बहुत दूर एक घना जंगल था, नंदनवन। वहां पशु पक्षी मिलजुल कर रहते थे। लेकिन इस जंगल की सबसे अनोखी बात थी, हर पूर्णिमा की रात को आसमान से उतरने वाली चांदनी की एक रहस्यमय धारा, जो सीधी जंगल के बीचों बीच नीली झील में गिरती थी। लोक कथा थी कि इस चांदनी में छुपा है अमरता और सुख का रहस्य, जिसे कोई अब तक खोज नहीं पाया। लेकिन एक दिन जब चांदनी झील पर गिरी, तब उसके साथ ही कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। पक्षी उड़ नहीं पा रहे थे, पेड़ सूखने लगे और जानवरों में भय फैल गया। नंदनवन के सभी जानवर चिंतित थे। तब एक नन्ही गिलहरी गुड़िया आगे आई और बोली, अगर चांदनी घाटी में कुछ गलत हो रहा है तो हमें जाकर देखना होगा। उसके साथ चलने को तैयार हुए उल्लू, जो बहुत ज्ञानी था, हाथी, जिसकी याददाश्त कमाल की थी, लोमड़ी, चालाक लेकिन दिल की साफ। चारों जानवर चांदनी घाटी की ओर निकल पड़े। यह घाटी जंगल के सबसे रहस्यमय हिस्से में थी, जहां कोई दशकों से नहीं गया था। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा तोता मिला, जिसने चेतावनी दी, घाटी में जादू है, लेकिन उसके रक्षक भी हैं। 4 द्वार, 4 परीक्षाएं, अगर एक में भी असफल हुए तो सब खत्म। गिलहरी गुड़िया ने कहा, हम जंगल की भलाई के लिए जा रहे हैं, हम तैयार हैं। पहला द्वार था घंटों वाला दरवाजा, जहां लिखा था, जिसने समय की कीमत नहीं समझी वह इस द्वार से नहीं गुजर सकता। अंदर उन्हें दिखा एक बूढ़ा हिरण, जो बेतहाशा भाग रहा था। लोमड़ी बोली, ये वही हिरण है जो हर बात कल पे टालता था, अब पछता रहा है। गुड़िया गिलहरी ने उसकी मदद की और कहा, समय का सम्मान करना ही सबसे पहली सीख है। दूसरे द्वार पर लिखा था, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वही है जो तुम्हारे भीतर है। अंदर उन्हें अपने डर, क्रोध और अहंकार के रूप मिले। हाथी को उसका पुराना डर, अकेले रह जाने का डर सामने खड़ा मिला। लेकिन उल्लू ने कहा, इनसे लड़ना नहीं, स्वीकारना सीखो। सभी ने अपने डर को अपनाया और द्वार खुल गया। अब वे पहुंचे तीसरे द्वार पर, जहां लिखा था, जो सिर्फ खुद के लिए जीता है वह यहां से आगे नहीं जा सकता। अंदर देखा, एक घायल पक्षी पड़ा है और झील से बहुत दूर है। गुड़िया गिलहरी बोली, अगर हम इसे छोड़ देंगे तो घाटी तक पहुंचेंगे, लेकिन इंसानियत खो देंगे। हाथी ने अपनी सूंड में पानी भरकर उसे पिलाया। लोमड़ी ने उसकी पट्टी की। दरवाजा चमक उठा और खुल गया। यह सबसे कठिन द्वार था। वहां लिखा था, तुम्हें खुद से वो सच बोलना होगा जिससे तुम भागते हो। हर किसी को एक एक करके अंदर बुलाया गया। उल्लू ने स्वीकारा कि उसने कई बार झूठी भविष्यवाणी की थी, सिर्फ सम्मान पाने के लिए। हाथी ने माना कि उसकी भूलने की बीमारी के पीछे डर छुपा था। लोमड़ी ने स्वीकारा कि उसकी चालाकी कई बार दूसरों को दुख देती थी। और गुड़िया गिलहरी ने रोते हुए कहा, मैं खुद को हमेशा छोटा समझती हूं, इसलिए कभी खुलकर नहीं सोच पाई। सभी ने जब अपने अंदर का सच स्वीकारा, दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। चांदनी झील का रहस्य अंदर था, एक सफेद चमकता पत्थर जो झील की गहराई में चमक रहा था। उल्लू बोला, यह वही है, चांदनी पत्थर, यही सारी शक्ति का स्रोत है। लेकिन तभी वहां आया अंधकार का साया, एक विशाल काली छाया। मैं वर्षों से इस शक्ति को दबाए हुए हूं, अब तुम नहीं ले जा सकते। गुड़िया गिलहरी ने हिम्मत दिखाई, हम इसे जंगल के लिए ले जा रहे हैं, खुद के लिए नहीं। सभी हाथी, उल्लू और लोमड़ी ने मिलकर कहा, हम एक हैं और हमारी नीयत साफ है। चांदनी पत्थर ने चमकना शुरू किया और काली छाया जलकर राख बन गई। जब गिलहरी, हाथी, उल्लू और लोमड़ी वापस लौटे, उन्होंने चांदनी पत्थर को नीली झील में रखा। एक तेज रोशनी फैली और झील से निकलने लगा जीवनदायी जल। पेड़ फिर से हरे भरे हो गए, पशु पक्षी चहकने लगे और नंदनवन में फिर खुशहाली लौट आई। गिलहरी, हाथी, उल्लू और लोमड़ी अब जंगल के सच्चे रक्षक कहलाए। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि सबसे अच्छा भाग कहानी का कौन सा लगा। और ऐसी ही नई नई कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टोरी विद अर्नव।